हेलो नमस्कार, मैं आपका भाई अरुण पुंडीर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अरुण पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे और जैसे भी होंगे अच्छे होंगे और काफी अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो, तो जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास 10 का गणित और उसमें आज हमें पढ़ना है प्रश्नावली 5.3। तो बिना समय गवाए हम करते हैं अपनी पढ़ाई शुरू। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 5.3 पर। तो पहला सवाल पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 का। तो देखिए पहला सवाल क्या है। निम्न समांतर श्रेणियों का निम्न समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, गलत तो नहीं पढ़ा कहीं मैंने? चलो सही है। तो निम्न समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। एक श्रेणी हमें दी हुई है 2, 7, 12 और डैश डैश 10 पदों तक। इसका हमें योग निकालना है। तो आपको पता होगा, तो आपको एक बात पता होगी या पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूं कि योग का फॉर्मूला क्या होता है। योग का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई टू। एस एन बराबर एन बाई टू, आगे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही तो होता है। अरे बोलो ना भाई। आप बोलेंगे जी भैया यही होता है। चलो, तो इसका निकालते हैं योग। सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर हम हल। किसी भी सवाल को हल करने से पहले हम लिखेंगे हल। तो ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम हल। तो सबसे पहले लिख लिया हमने हल। अब सवाल में हम उन चीजों को पहले नोट करेंगे, लिखेंगे जो चीजें हमें सवाल में दी हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। दिया है, क्या क्या दिया है पहले उन चीजों को लिख लेंगे। तो हमें दिया है ए, यानी कि ए क्या होता है हमारा प्रथम पद। प्रथम पद यानी कि जिसे ए से डिनोट करते हैं, यानी कि ए से दर्शाते हैं क्या है, दो। प्रथम पद है हमारा दो। और सार्वांतर यानी कि सार्वंतर। सार्वंतर को हम डी से डिनोट करते हैं, यानी कि इसको डी से दर्शाते हैं। तो सार्वंतर क्या कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद अगर घटा देंगे तो हमारा सार्वंतर आ जाएगा। तो दूसरा पद क्या है, 7 माइनस 2 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा हमारा डी आ जाएगा 5। ठीक है, आप बोलेंगे ठीक है। अब और क्या दे रखा है, 10 पदों तक। पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या जिसे हम n से डिनोट करते हैं, बराबर कितना दे रखा है, 10। अब जो जो हमें मान दे रखा है, यानी कि जो जो हमें वैल्यू दे रखी है, उन वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, इनका योग निकल के आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं एस एन की जगह कितना, एस एन कितना निकालना, 10। एन बराबर 10, तो एस 10 बराबर एन बाई टू, यानी कि 10/2 हो जाएगा। तो 2a, 2 गुणा ए कितना है 2, तो 2 गुणा 2। ठीक है, प्लस एन कितना है 10 माइनस 1 गुणा डी कितना निकला है हमारा 5। यहां तक कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब एस 10 बराबर 2 से 10 कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। तो 5 बचेगा यहाँ, 5 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 10 में से 1 गया, 9 पंजे 45। तो एस 10 बराबर क्या आएगा, 5 गुणा 45 और 4 49, 45 और 4 49। तो एस 10 बराबर 49 पंजे कितना हो जाएगा, एक 245, 245। तो इसका योग जो आएगा वो एस 10 बराबर आ जाएगा 245। क्या आपको यहां तक बात समझ में आई? आप बोलेंगे जी भैया बात समझ में आई। ठीक है, चलिए इसी प्रकार दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, दूसरे प्रश्न को करते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। ये भी ऐसा ही होगा, सेम उसी तरीके से। तो दूसरा सवाल हल करेंगे हम। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, हल। सबसे पहले लिखेंगे हल। अब लिखेंगे दिया है। दिया है, क्या क्या दिया है, प्रथम पद, प्रथम पद ए कितना है, -37। प्रथम पद ए कितना है, -37। ठीक है, अब सार्वंतर।
सार्वंतर यानी कि डी कितना है, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे, माइनस के 37 में से वो माइनस का 33 में से और 37 माइनस करेंगे तो माइनस पहले से ही घटाएंगे, एक माइनस यहाँ पर एक है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस 37, तो कितना आएगा 4 बचेगा, किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का, जिसकी संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह आता है, अगर यहाँ पर प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस, माइनस की बड़ी होती तो हम माइनस लगाते। ठीक है, चलिए अब n कितना दिया है 12 पदों तक, तो पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी n बराबर दे रखा है 12। ठीक है, अब इसे रख देते हैं फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या है, एस एन बराबर n बाई टू, एस एन बराबर n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो s 12 पदों तक ही तो बराबर 12/2, 12/2, तो 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है -37, तो -37 प्लस n कितना है 12 माइनस 1 और d कितना है 4। ठीक है, तो s 12 बराबर 2 से 12 में भाग देंगे तो 6 बार चला जाएगा, तो 6 बचेगा यहाँ, और 37 दूनी कितने हो गए 74, 74 आएगा माइनस का, प्लस यहाँ कितना बचेगा 11, 11 चौक 44 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचेगा, तो s 12 बराबर आएगा कितना आएगा 6 गुणा 74 में से 44 जाएगा तो 0 और 3, 0 यहाँ पर 3 का आएगा पर माइनस का। ठीक है, ठीक है, तो s 12 बराबर आएगा 180 किसका, माइनस का, तो s 12 बराबर माइनस का 180। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 एस एन, यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ लिखेंगे हल। अब दिया है ए प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर कितना है 0.6 और सार्वंतर कितना है, सार्वंतर डी बराबर कितना है 1.7 में से 1.7 में से 0.6 माइनस करूंगा तो 1.1, डी आ जाएगा हमारा 1.1, और n यानी कि पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर, पदों की संख्या n बराबर दे रखा है हमें 100, n बराबर दे रखा है हमें 100। ठीक है, तो एस एन बराबर n बाई टू, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो s 100 बराबर 100/2, n की जगह पे 100 रख देंगे, 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है 0.6 प्लस n कितना है 100 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1.1, तो s 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 में 2 से भाग देंगे तो 50 बार चला जाएगा, 50, 2 छिक्के 12, 1.2 प्लस 100 में से गया 99 की गुणा अगर 1.1 में करूंगा मैं, 99 में 1.1 से गुणा 11 99 9, 11 99 108, एक के बाद 108.9, तो ये आ जाएगा 108.9। ठीक है, आप कहेंगे ठीक है, ये आ गया 108.9। तो अब s 100 बराबर 50 गुणा
कितना आएगा 108.9, तो कितना हो जाएगा 9 और 2 11, तो हो जाएगा 110.1, 110.1। ठीक है, तो S 100 बराबर आएगा 50 की अगर मैं इसमें गुणा करूंगा तो 5 एकम 5 0 और 5 5 और एक जीरो आएगा इधर, पॉइंट के एक पॉइंट के बाद 10 मतलब, तो एक पॉइंट के बाद 10 मतलब लाएंगे तो जीरो हट जाएगा। तो S 100 बराबर आएगा 5505, 5505। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार सवाल नंबर 4 को देखेंगे। सवाल नंबर 4 निकालेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे हल, हल लिख दिया। अब करेंगे दिया है, दिया है क्या क्या दिया है, प्रथम पद, प्रथम पद ए, प्रथम पद ए बराबर 1/15। दूसरे नंबर पर क्या निकालेंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी कि डी। तो डी बराबर निकालेंगे सार्व अंतर, तो दूसरा पद यानी 1/12 माइनस और 1/15, तो कितना आएगा 1/12 माइनस 1/15। इनका एलसीएम आएगा, कितना आएगा 60 आ जाएगा। इनका एलसीएम ले लो 60, तो 5 ऊपर आएगा 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 बराबर आएगा 1/60। ठीक है, 5 बराबर 1/60। और n बराबर कितना दिया है, यानी कि पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर कितना दे रखा है, n बराबर दे रखा है 11। तो निकाल दो S 11 बराबर 11/2, 2 गुणा ए कितना है 1/15 प्लस n कितना है 11 माइनस 1 और d कितना है 1/60, 1/60। ठीक है, तो S 11 बराबर 11/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/15, तो 2/15, 2/15 प्लस 11 में से गया 10, 10 की गुणा, तो ये हो जाएगा 1/6। अरे 11 में से एक जाएगा, 10 गुणा 1/6 करूंगा तो 10 से ये 6 बार कट जाएगा, तो 1/6 बचेगा। ठीक है, ठीक है 1/6, तो हो जाएगा ये 1/6। ठीक है, अब S 11 बराबर 11/2, तो यहाँ पे कितना बचेगा, इन दोनों का एलसीएम लूंगा, कितना आएगा 15 दूनी 30, 30 आ जाएगा। ठीक है, इसका 2 बार, तो ऊपर का कितना आ जाएगा 4 प्लस 5, तो 9/30 हो जाएगा। ये S 11 बराबर 11/2 गुणा 9/30, 9/30, 11 99 तो ये हो जाएगा 99/60, 99/60। तो ये 3 से काट दें इसे, अगर मैं 3 से काटूं इसे, तो 3 से कितनी बार कटेगा ये 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33/20। तो S कितना निकाला है, S 11 बराबर आएगा 33/20, 33/20। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है,
अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और काफी अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहिए। ठीक है, इसी के साथ ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।